भाई और बहनों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मणिपुर में था। मॉर्निंग पे वो चुरचांदपुर में था, एड्रेस कर रहा था, और इन द आफ्टरनून वो इम्फाल में था, एड्रेसिंग टू द पीपल ऑफ मणिपुर फ्रॉम कांगला। तो ये फ़ोटो जो है ये कांगला से वो एड्रेस कर रहा था। तो प्रधानमंत्री ने उसका एड्रेस पे उसका जब उसने एड्रेस किया, बहुत सारा अच्छा अच्छा पॉइंट बोला। जैसे कि आपका ईज़ ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर इम्प्रूव करेंगे मणिपुर में, ये बोला था। और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये बोला था। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन फॉर यूथ ये बोला था। मणिपुर अर्बन रोड प्रोजेक्ट दैट इज़ अराउंड 3,600 प्लस करोर्स के बारे में मेंशन किया था। मणिपुर इंफ्राटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट इज़ अराउंड 500 करोर्स के बारे में मेंशन किया था। उसे एक अच्छा मीन्स सुनने में बहुत अच्छा लगा। दिस मणिपुर डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर द भारत। दैट मीन्स हिंदी में कहा था कि मणिपुर का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है भारत के लिए। एक अच्छा पॉइंट कहा था। और उसके साथ ये बोला था इम्फाल सिटी जो है वो इज़ वेरी पोटेंशियल सिटी, ये कहा था। एंड मणिपुर एट द सेम टाइम मणिपुर इज़ ए वेरी हाईली अनलिमिटेड पोटेंशियल। मीन्स वो कहा था कि मणिपुर जो है अनलिमिटेड पोटेंशियल है फॉर ग्रोथ, ये एक मेंशन किया था। किस ग्राउंड में बोला था वो मुझे पता नहीं है, हो भी सकता है, मगर ये लाइन उसने क्यों याद किया मुझे पता नहीं। तो कोलकाता एंड दिल्ली पे जो मणिपुर भवन बन रहा है उसके बारे में वो मेंशन किया था कि वो भवन जो है मणिपुर का जो यूथ है उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, ये बोला था। इमा कैथल के बारे में, जो इमा कैथल है वर्ल्ड फेमस इमा कैथल, उसके बारे में वो मेंशन किया था। उसने एक मेंशन किया था कि पहले मणिपुर का रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब था, मीन्स वर्स था फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। बिकॉज ऑफ दैट कमोडिटीज़ बहुत ही हाई था, वो बोला था। लेकिन एट द सेम टाइम आज भी मैं ही बोलूँगा कि प्रधानमंत्री रोड कंडीशन तो अच्छा हो गया, पहले से बहुत अच्छा हो गया, मगर प्राइस, कमोडिटी का जो प्राइस है वो आज भी महंगा है कंपेयर विद अदर स्टेट। ये क्यों है पता नहीं, आप जस्ट फाइंड आउट। और जीएसटी के बारे में मेंशन किया। जीएसटी जो नया जीएसटी स्लैब आया है उसकी वजह से प्राइस कमोडिटीज़ जो है डेली यूज़ कमोडिटीज़ में गिरावट आएंगे प्राइस पे। एट द सेम टाइम टूरिज़्म में बहुत बेनिफिट होगा नया जीएसटी स्लैब रेट से, ये एक मेंशन किया था। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने ये कहा कि वायलेंस जो है ये सही नहीं है मणिपुर की डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत अच्छा बात बोला था। दैट आई एग्रीड टू व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज सेड। और एक मेंशन किया था कि मणिपुर वाज द लैंड जो पहले बार इंडियन नेशनल आर्मी ने फ्लैग होस्टिंग किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था कि मणिपुर इज़ द गेटवे फॉर इंडियन फ्रीडम, ये कहा था, ये इसने दोहराया था। दिस एब्सोल्युटली राइट। और एक कहा था कि अंडमान निकोबार में जो माउंट हैरियट है वो नाम चेंज करके मणिपुर रख देंगे। ये तो हम सब लोगों को भी पता है कि वो माउंट हैरियट से मणिपुर हो गया है। और ऑपरेशन सिंदूर की ग्लोरी के बारे में उसने बहुत सारे चीज़ें कहा। और जिस तरह से मणिपुर के प्लेयर्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया के लिए। और मणिपुर इंडियन प्लेयर इज़ इनकम्प्लीट विद अ मणिपुर प्लेयर, ये एक अच्छा बात बोला है। वो तो सबको भी पता है, मणिपुर इज़ द पावर हाउस इन स्पोर्ट्स, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, पावर हाउस इन स्पोर्ट्स, वो पता है। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के बारे में जिक्र किया है। और वेरियस स्पेशल पैकेज का बारे में उसने जिक्र किया है। स्पेशली डिस्प्लेस फैमिली, जो ये जो कम्युनल राइट हुआ था इसमें जो डिस्प्लेस फैमिली है उसके लोगों के लिए स्पेशल पैकेज के बारे में भी मेंशन किया था। ही ऑल्सो एड्रेस द नेपाली मासेस एंड कॉन्ग्रेचुलेट द न्यू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। उसने कॉन्ग्रेचुलेसन किया था इसका रैली पे। और हिल्स एंड वैली के अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया है। मगर कुछ पॉइंट है या फिर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो प्रधानमंत्री ने मेंशन नहीं किया रिगार्डिंग जो कम्युनल
कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको किस तरह से वो सॉर्ट आउट करेंगे, दैट इज़ द मेन थिंग। उसके बारे में उसने एक भी जिक्र नहीं किया कि मैं अभी आ गया हूँ तो मैं सब लोग को साथ लेके मैं उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करूँगा। अगर ये बोल देता तो सब लोग शायद जहाँ जो मौजूद था उस रैली पे सब लोग खुश हो जाता। एंड द सेम थिंग वाज एक्सपेक्टिंग बाय द मासेस फॉर लास्ट 2 years and 4 months। वो सुनने के लिए नहीं मिला। दैट द थिंग एवरीवन वाज वेटिंग कि वो आए बोल दे कि ये कॉन्फ्लिक्ट में आ गया हूँ, आई एम लेट बट स्टिल आई केम हियर एंड आई अपोलॉजी फॉर द लेट। मगर मैं लेट होने से भी मैं ये कॉन्फ्लिक्ट अभी मैं अपने लेवल पे ख़त्म करूँगा। भले ही वो ख़त्म ना कर पाया मगर अगर ये बोल देता तो इट विल बी द ग्रेटेस्ट डे फॉर द मणिपुरी पीपल्स ऑफ मणिपुर। लेकिन वो उसने वो मेंशन नहीं किया, वो सिर्फ पीस एंड डेवलपमेंट के बारे में ऊपर से बोल के चले गए। तो बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट आप लोगों को पता है बफर जोन क्रिएट हो गया है। नेशनल हाईवे जो है, जो मणिपुर से अगर गुवाहाटी जाना है या फिर दिमापुर जाना है तो वो नेशनल हाईवे पे स्पेशली मैती लोगों को जाने पे रिस्ट्रिक्शन है। एंड एट द सेम टाइम अगर क्योंकि जो कम्युनिटी अगर इम्फाल सिटी से इम्फाल एयरपोर्ट से अगर फ्लाइट लेना है तो दे आर नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ ऑल दिस फियर एंड ऑल। तो ये चीज़ है। एट द सेम टाइम even the Meiti cannot go through the Jiribam highway also। तो दिस आर द थिंग्स जो प्रधानमंत्री को सॉल्व करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने बोला कि मैंने इतना हज़ार करोड़ रोड कंस्ट्रक्शन में लगा दिया, इतना 1000 करोड़ मेडिकल में लगा दिया, मगर इतना सारा जो पैसा जो कंस्ट्रक्शन पे लगाया है, रोड कंस्ट्रक्शन या फिर एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, अगर द कॉमन पीपल ऑफ द स्टेट तो मणिपुरी पीपल है फ्रॉम बोथ द वैली एंड द हिल्स, अगर वो उसको यूटिलाइज प्रॉपर्ली नहीं करेंगे तो वो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रधानमंत्री शायद भूल गए बोलना। तो मैं आई जस्ट वांट टू रिमाइंड कि प्रधानमंत्री जी अगर इतना सारा कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट जो बना रहा है, अगर ये कॉमन पीपल अगर यूज़ नहीं कर सकते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन का फ़ायदा क्या है। हाँ, और दूसरी बात आप लोग का शायद पता नहीं होगा, प्रधानमंत्री एंड द सेंट्रल इंडिया देखिए कॉमन पीपल का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रेवलिंग क्या है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ बाय रोड। अगर कोई भी मणिपुर से अगर पहले गुवाहाटी जाता है या फिर दिमापुर जाता है, इट टेक्स हार्डली 1000 to 1500 मैक्सिमम वन वे में। तो अभी क्या है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको जा नहीं सकता, मीन्स दे हैव टू गो बाय फ्लाइट बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स। अगर हिल से भी आप देखिए, हिल से भी अगर आपको फ्लाइट पकड़ना है तो दे हैव टू, जो सीसीपुर है जो आपको मिजोरम होके मिजोरम से फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा, या फिर सिलचर से आके सिलचर से फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा या ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। दिस आर द थिंग्स। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है जो कॉमन पीपल फेस कर रहा है, लेकिन द थिंग विच हैज़ नॉट बीन रियलाइज बाय द टॉप मिनिस्टर्स इन द टॉप लेवल, ये चीज़ रियलाइज होना चाहिए। द पर्सन हु इज़ अर्निंग 5000 or 6000 in a month, he cannot afford to go to in Guwahati or any other state, nearby state for treatment or any other education purpose on road, because restriction is there, because highway is totally non-free for the Manipuri, especially for the Meiteis and for the Kokijos in these things. So ये चीज़ें शायद प्रधानमंत्री बोलना भूल गई। तो वही है कि प्रधानमंत्री जी का जब भाषण में आपने देखा होगा कि ही वॉज नॉट इवन हैप्पी, इवन द मासेस आर नॉट हैप्पी, सब लोग अनहैप्पी मूड में था, जिसकी वजह से इट रिफ्लेक्ट्स विद द प्रधानमंत्री ऑल्सो। तो मैं यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, आपको भी पता होगा कि यू आर लेट इन विजिटिंग मणिपुर, आपको बहुत महीने या 1 साल पहले बहुत इनिशियली आना चाहिए था, जो आप नहीं आए। बिकॉज ऑफ दैट यू हैव लॉस्ट योर रेस्पेक्ट इन मणिपुर। मैं यही कहूँगा कि वी डू लव यू, बट रिगार्डिंग मणिपुर you have failed in getting the confidence back of the Manipuri peoples.
So guys, see you soon and do watch my video and do subscribe my channel और आपका कमेंट हमेशा रेस्पेक्ट के साथ मैं पढ़ूंगा. Thank you very much.